इस्पात नगरी भिलाई के उन 4,500 नागरिकों का सपना आज पूरा हुआ जो पिछले 22 सालों से इस बात के इंतज़ार में थे कि उन्होंने जो मकान भिलाई स्टील प्लांट से लीज पर लिया है, क्या उसकी कभी रजिस्ट्री करा पाएंगे। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल था जिसके लिए लगभग 4,500 जो लीज धारक लगातार नेताओं के चक्कर काट रहे थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे से भी उम्मीद थी कि शायद उस काम को कर पाएंगे, लेकिन आखिरकार आज 12 जुलाई से वो काम शुरू हो गया। और इसके लिए निसंदेह अगर कोई सही मायने में श्रेय लेने की बात हो तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है, जिन्होंने पिछले दिनों स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव और स्थानीय महापौर नीरज पाल के साथ चर्चा की। और हालांकि इस प्रयास में तो और भी बहुत लोग थे, लेकिन महापौर और विधायक की जब मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और इस मुद्दे पर खासतौर पर बातचीत हुई कि ये ऐसा मुद्दा है कि जिन्होंने मकान ले लिए, पैसे दे दिए, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बहुत सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। और इसको लेकर के लोगों के मन में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका जो मालिकाना हक जो है वो शायद उनको पूरी तरह नहीं मिल पाया है। और इसी वजह से खासतौर पर रजिस्ट्री का मुद्दा जो था बहुत चर्चा में था और हर चुनाव में ये मुद्दा फिर एक बार गर्म होता था। यहाँ से लेकर दिल्ली तक नेता दौड़ लगाते थे, बातचीत करते थे, आश्वासन देते थे, लेकिन 22 सालों तक 4,500 लीज धारकों को जो सुकून नहीं मिला था वो आज यानी 12 जुलाई को मिला। जबकि रजिस्ट्री ऑफिस में पहली रजिस्ट्री हुई और सेक्टर 10 के श्री राम जसपाल के नाम से रजिस्ट्री हुई, सड़क नंबर 4 क्वार्टर नंबर 5 है। और आज देखा जाए दिन भर में कुल 7 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और इसको देखते हुए लेकिन सैकड़ों आदमी रजिस्ट्री कराने के लिए वहाँ पहुँचे थे। आपको बताते चलें कि 2001 से 2003 के बीच 5 चरणों में भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को बीएसपी ने अपने आवास बेचे थे। उनसे पैसा लेकर के 30 साल की उनको लीज जारी की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उनकी रजिस्ट्री में एक बैन लगा हुआ था, रजिस्ट्री होने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसके लिए मैराथन एक तो बैठक चली पिछले दिनों, जब मुख्यमंत्री से भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ अनिरुद्ध दास गुप्ता और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल और तमाम अधिकारी बैठे। और लगभग ये महीने भर से भी ज़्यादा एक कवायद चली है और कई बार बैठकें हो चुकी हैं जिला प्रशासन की, राजनीति से जुड़े नेताओं की, नगर निगम प्रशासन की, मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि थे उनकी। और तब जा कर के लगभग 2 महीने की मशक्कत के बाद 3 दिन पहले फाइनल ये हुआ और स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव और महापौर ने इस बात की औपचारिक घोषणा की कि बीएसपी प्रबंधन से और जिला प्रशासन के साथ तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और 12 जुलाई से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और उसके परिपालन में आज रजिस्ट्री कार्यालय दुर्ग में ये काम भी शुरू हो गया। इस काम को आसान बनाने की दृष्टि से स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव और स्थानीय महापौर नीरज पाल ने एक और काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी विषय रखे, उन्होंने समाधान कर दिया और उनके कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन, बीएसपी प्रबंधन, नगर निगम प्रशासन सब ने मिलकर इस ऐसे काम को कर दिया जिसको लेकर पुराने लोग कहते थे कि रजिस्ट्री कोमा में है, तो आज लीज की रजिस्ट्री कोमा से बाहर आ गई है। इसका मैं बधाई पूरे भिलाई वासियों को दूंगा। उत्सव का माहौल है, पूरे भिलाई में बेहद खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल मुझे लगता है और बढ़ेगा। और जो लीजधारी हैं उनका समाधान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आने वाले समय में इससे जुड़े हुए और जो हैं जो कमर्शियल लीजधारी हैं या जो कम्युनिटी में बड़े बड़े एरिया का लीज उन्होंने बीएसपी से लेकर रखा है, उन सभी चीज़ों का भी हम समाधान करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों की लीज की रजिस्ट्री होगी उनको जो टाउन एंड प्लानिंग, नगर निगम और इससे जुड़ी हुई चीज़ें, इसके लिए उनके रास्ते खुलेंगे। मेरा भिलाई के सभी लीजधारियों से, लीज पे जिन लोगों ने आवास भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से लिया हुआ है, उन सब से मेरा आग्रह है कि उनको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लीजधारी हैं उन सब की सुविधा के लिए भिलाई शहर के बीचों बीच सेक्टर 5 में सतविजय ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त निर्देशन में यहाँ पर फार्मों जितने भी उनके फॉर्म जो रजिस्ट्री के लिए होने लगने हैं उसका की स्क्रूटनी होगी और वो पूर्णतः निःशुल्क है। उसके लिए कोई शुल्क, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगना है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि कल यानी 13 जुलाई गुरुवार से सुबह 11 बजे
से आप सब यहाँ आमंत्रित हैं। सारे फार्मों जितने भी लोग हैं लीजधारी हैं, उनके सभी लीज एग्रीमेंट की स्क्रूटनी करके उनके पेपर तैयार किए जाएंगे और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उन्होंने ये किया कि रजिस्ट्री से संबंधित जितनी औपचारिकताएं हैं, जितने पेपर वर्क हैं, उसके लिए वो भिलाई के सेक्टर 5 स्थित सत्य विजय ऑडिटोरियम, महापौर निवास के पास एक ऑडिटोरियम है, उस जगह जिला प्रशासन, नगर निगम के कर्मचारी सब वहाँ पर बैठेंगे और तमाम पेपर्स की स्क्रूटनी होगी, स्टैम्प पेपर वगैरह भी सब रहेंगे और इवन रजिस्ट्री कार्यालय से भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो कुछ भी होना है एक छत के नीचे सारी औपचारिकताएं पूरी करके उसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितने लोगों की भी रजिस्ट्री हो पाएगी, मतलब उनको रजिस्ट्री कराने के लिए भी दुर्ग भी नहीं जाना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल के लिए है, ये भी प्रक्रिया सतत सेक्टर 5 में सत्य विजय ऑडिटोरियम में निरंतर चलेगी, कुछ दिनों तक तो चलेगी। हालांकि इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है कि कितने दिन चलेगी, लेकिन बहरहाल रजिस्ट्री प्रारंभ हो जाने से भिलाई के उन नागरिकों ने जिन्होंने बीएसपी से आवास लिया था, आज राहत की सांस ली है। निसंदेह उनका एक जो सपना था कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसकी विधिवत रजिस्ट्री हो जाए, क्योंकि इससे एक टेक्निकल चीज़ ये भी थी कि रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से लीज में रहने वाले मकानों पे बैंक लोन नहीं हो पा रहा था और जो भी एक दिक्कत थी। तो आज के बाद ये माना जाएगा कि उन सब चीज़ों पर जो प्रतिबंध था वो हट जाएगा और एक सुकून की नींद लीज धारक सो सकेंगे। अब जबकि लगभग कुछ ही महीने रह गए विधानसभा चुनाव में, ऐसे समय पर लीज के मकानों की रजिस्ट्री कराने का जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कांग्रेस ने, निसंदेह उसकी बहुत तारीफ हो रही है, लोगों ने बहुत राहत की सांस ले रही है। और इसका फैसला तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव के रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आम नागरिकों के लिए निसंदेह आज का दिन राहत भरा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय जरूर दें। हमारी इस खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।